हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2019 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बोला गया है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन है। देखिए, अब कई लोग क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे और फिर इसको एकदम से ओपन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा करना नहीं है। इसको कैसे करेंगे, देखिए, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके की टर्म आएंगी 6c0 x की पावर 0 और जो यहाँ पे रूट में लिखा गया इसकी पावर 6। फिर नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 6c1 x की पावर 1 अंडर रूट की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 2 अंडर रूट जो भी लिखा है उसकी पावर 4। अगर आप इस सेकेंड वाले को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 6c0 x की पावर 0 अंडर रूट की पावर 6। अब लेकिन यहाँ पर आपको ये माइनस दिख रहा होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअल में इसकी माइनस ऑफ रूट की पावर 6 होगी। अगली बार माइनस ऑफ रूट की पावर आप 5 करेंगे तो माइनस बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये कुछ आएगा अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ जाएंगे इसकी वजह से। तो ऐसा कुछ इसकी पावर 5 6c2 x स्क्वायर रूट की पावर 4 माइनस ऑफ इस तरीके से आता रहेगा, है ना। अब इसने बोला कि ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन x जो भी होंगी उनके कोएफिशिएंट का सम करना है। तो पहली बात, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन देखो सम में लिखे गए हैं, इनको सम करूँगा तो देखो ये ऑड 6c1 6c3 6c5 ये सब हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या, वो लिख ले रहा हूँ 2 टाइम्स, देखो सेम है, ये भी और ये भी सेम है, 6c0 x की पावर 0 रूट के अंदर वाला है उसकी पावर अगर मैं 6 करूँगा तो रूट हट जाएगा, उसकी पावर 3 हो जाएगी, तो यानी x³ - 1 की पावर 3 हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म होगी 6c2 x की पावर 2 और जो रूट के अंदर लिखा गया है वो रूट तो हो जाएगा कैंसिल क्योंकि पावर 4 है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे पावर 4 है ना। तो पावर 4 की वजह से रूट कैंसिल हो गया तो बचेगी पावर 2। तो इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इतना डिटेल में मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वैसे। x की पावर 4 और यहाँ पे बचेगा x³ - 1 और नेक्स्ट टर्म होगी 6c6 x की पावर 6 और x³ - 1 का जो रूट है उसकी पावर हो जाएगी 0, तो वो तो 1 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखते जाइएगा आप, है ना। अब मुझे इवन डिग्री टर्म्स चाहिए, x की पावर इवन चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा 6c0। अब इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास देखो ये तो 1 हो गया, इसको जब ओपन करूँगा तो मेरे पास आएगा x³ का भी क्यूब यानी x की पावर 9, फिर -1 1 का क्यूब 1 होगा, -3x² यानी 3x की पावर 6 × 1 और प्लस 3x³ है ना। इस तरीके से एक्सपेंड किया। अगर आप सेकेंड टर्म को देखेंगे तो उसको एक्सपेंड करूँगा अगर, तो ये आएगा x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x³। नेक्स्ट एक्सपेंड करूँगा 6c4 x रेज़ टू पावर 4 x³ - 1 और अगली टर्म होगी 6c6 x की पावर 6। बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। अब देखिए इसमें इवन डिग्री कौन सी है, ये वाली, बाकी को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो बाकी को हम नेगलेक्ट करेंगे तो 6c0 और यहाँ से क्या आ गया -3x की पावर 6। अब यहाँ पर चलिए, अगर मैं x² का इंटू इससे करूँ तो भी इवन पावर आएगी और यहाँ पर भी पावर इवन आएगी, लेकिन क्यूब के साथ x² का इंटू करने पर हमें इवन पावर नहीं मिल रही है, तो इसको करेंगे नेगलेक्ट। तो यहाँ से क्या आएगा 6c2
एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 6 से इंटू करने पर हो जाएगा एक्स की पावर 8, फिर 6c2 एक्स की पावर 2, है ना। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इसका इंटू इससे करूँगा तो ऑड पावर आएगी, तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं इससे। इसका यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से आएगा -6c4 एक्स की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे -1 था, है ना। और यहाँ से देखिए मेरे पास आया 6c6 एक्स की पावर 6। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स की पावर मेरे पास कौन कौन सी इवन पावर है। एक्स की पावर 6 आप देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर है, एक्स की पावर 8 यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स की पावर 4 यहाँ पर है। अब क्या करना है, मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, तो मुझे एक्स से कुछ लेना देना नहीं है, एक्स की जगह पर मैं 1 पुट कर सकता हूँ वैसे, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया 6c0 इंटू -3 प्लस 6c2 प्लस 6c2 -6c4 प्लस 6c6, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, NCR का फॉर्मूला आपको पता होगा, फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जब इसको यूज करेंगे तो 6c4 और 6c2 इक्वल होते हैं, तो कैंसिल कर दीजिएगा। 6c2 की वैल्यू आएगी 6 इंटू 5/2 यानी कि 15, लिख लीजिए 15। और 6c6 की वैल्यू होती है 1, है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 था, इनको कैंसिल हो गया। अब 6c0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो -3 बाहर से 2 का इंटू कर देंगे, है ना। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 15 और 1 16, 16 में से 3 गया, यहाँ पर आई थिंक 15, और यहाँ पर कोई हमने मिस्टेक ना की हो। एक्चुअली हमने ना एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर, ये 6c0 इवन पावर ऑफ x बोला है, तो उसमें 0 पावर भी ऐड ऑन होगी, ये वाली टर्म हमने मिस कर दी, है ना। -1 ये आप देख रहे होंगे, है ना, कांस्टेंट टर्म, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 6c0, है ना, यहाँ पर एक टर्म जो होंगी वो क्या होगी, -6c0 एक और ऐड होगी, है ना, -6c0 यहाँ पे लिख देते हैं 6c0, और 6c0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कैंसिल हो गया, 15 में से 3 गया, 12 हो गया, 12 इंटू 2, तो यानी कि इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया 24, है ना। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।